जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। दृढ़ता में सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दृढ़ता में प्रयत्नशील व्यक्ति होता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और अच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पाओगी। ओ और विश्वास, विश्वास, अपने आप पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, यही महानता का रहस्य है कि यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवी देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। स्वयं पर विश्वास रखो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो कि ये एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। संसार को बस कुछ साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस सस्ता अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वो अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता है। तब तुम आजाद हो जाओगे। तुम कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वो विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। में असफलता की चिंता मत करो, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। वो असफलताएं जीवन का सौंदर्य है। उनके बिना जीवन क्या होता। जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। में इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्षों और त्रुटियों की परवाह मत करो। असफलताओं पर ध्यान मत दो। ये छोटी छोटी फिसलाने आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। तो यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। इस संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। इसी बात पर खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। कि यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी निंदा मत करो। फोन उसे और अधिक कमजोर मत बनाओ कि पाप दुख आदि सब क्या है, कुछ भी नहीं, वो कमजोरी के ही परिणाम है। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर बनाया जा रहा है। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित, दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। विश्व की समस्त शक्तियां हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब ओर अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा। ये जो पहले भी था, एक अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। कि हम सब मूढ़ हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं। पवित्र कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, वरन शक्ति पर विचार करना है। मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उसमें है। अब हम देखते हैं कि एक तथा दूसरे व्यक्ति के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। तो क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियां छुपी हुई हैं? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सकता है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्तियों का केवल एक अत्यंत सुलभ ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। कि यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़े प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वो है आत्मविश्वास। जन्म से ही ये विश्वास रहने के कारण कि वे महान होने के लिए पैदा हुए हैं, वे महान बने। और उपनिषदों में यदि ये एक ऐसा शब्द है जो वज्रवेग से अज्ञान राशि के ऊपर प्रतीत होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वो है अभी ही, यानी निर्भयता। इस संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता। कि ये सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में बाह्य ही पतन तथा पाप का कारण है, वैसे ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है, तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। अपनी स्नायु शक्ति बढ़ाओ। हम लोहे की मांसपेशियों के चाहते हैं। हम बहुत रोचक और अधिक ना, बल्कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो।
सबसे पहले हमारे युवाओं को मजबूत बनना चाहिए। वस्तुतः मेरे मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति होती है कि जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छे से समझ सकोगे कि इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है।